में जिस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा में हमारे विद्वान पूर्वजों ने, जिसमें एक से एक बड़े क्रांतिकारी नेता, पत्रकार, राजनेता और वकील थे, उन लोगों ने हमारे देश पर बहुत गंभीर मंथन किया, परिचर्चा की कि भारत का संविधान वास्तव में कैसा हो। इसी दरमियान उसमें चर्चा की गई कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए या फिर एक सेकुलर कंट्री रखा जाए, या राज्य का या स्टेट का, देश का कोई धर्म नहीं। लेकिन हमारे इंसेक्टर्स पूर्वज, उस सभा में बैठे हुए लोग इतने विद्वान थे, इतने निपुण थे, इतने परिपक्व थे, इतने भविष्यवक्ता थे, भविष्य को समझने और देखने की बुद्धि रखते थे। उन लोगों ने भारत का संविधान पहले पंथ निरपेक्ष किया। देखिए, धर्मनिरपेक्ष मैं बताना चाहूंगा कि इसको इंदिरा गांधी ने 1974 के 42वें संशोधन में जाकर के इसे पारित कर दिया। लेकिन पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में मूल वास्तविक अंतर होता है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, यह भविष्य के वक्त में छिपा हुआ है। हर किसी की इच्छा है, हर किसी की तमन्ना है, हर भारतवासी का इच्छा है, सनातनवासी का, कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। सरकार को सोचना है कि कैसे बनेगा और कब बनेगा। लेकिन जो लोग संविधान सभा में बैठे हुए थे, वे लोगों ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसके आधार पर किसी का कोई गरीबी का शोषण, अवमूल्यन या उसका हक का सेंधमारी नहीं कर सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से संविधान का गठन किया गया, जिस तरीके से प्रारूप समिति में बहस होकर के ड्राफ्ट करके कानून जाते थे, ऐसे चाहे वो नीति निर्देशक तत्व हो या कोई भी, कितने मूल अधिकार होंगे, कितने संवैधानिक अधिकार होंगे दिए जाएंगे, कौन से सेक्शन में कहा कब कितने अधिकार को सीमित किया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, इन सबों पर जिस प्रकार से एक लंबी चर्चा और लंबी बहस हुई, उन बहसों ने जिस तरीके से हमारे लिए एक बेहतर संविधान बनाकर के तैयार किया, उस संविधान की आर की अवहेलना करके राहुल गांधी को जिस तरीके से बोलने का शैली नहीं है, अपरिपक्व राजनेता है, और जिस तरीके से भी हो उन्होंने इस भारत के संविधान को नहीं मानने का एक अड़ियल रवैया अपना रखा है, देश का बार बार अपमान करने का अड़ियल रवैया अपना रखा है। राहुल गांधी की एक बार सदस्यता जा चुकी है। इन लोगों को जिस तरीके से भी हो संविधान सभा में और उसके से सीख लेने की कोई मतलब नहीं। क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने इस दिन के लिए संसद में कानून बनाकर उसको पारित किया था कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो किताब छपी नहीं है उसका अंश या उसका जो भी उसको कोड करेगा, उसको उसकी बातों को रखेगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से राजनीति की परिक्रमणा घूमी है, ये अलग बात है कि आज एक कड़वी सच्चाई आज यह भी है कि संविधान और कानून का मजाक आज इस देश में बन रहा है। फ्लेक्सिबल संविधान का मतलब होता है कि सभी को हक दिया जाए, लेकिन किसी को इतना भी हक नहीं दिया जाए कि जिससे दूसरों को वो व्यक्ति नुकसान पहुंचाए या ठेस पहुंचाए, उसकी भावना का, सभी का भावना का जन कल्याण रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से आज संविधान सभा में और बना करके देखिए, कानून तो बनाया गया है, कानून यह भी बनाया गया है कि आईपीसी जो 302 थी, चाहे आज बीएनएस का 101 का धारा हो, मर्डर के खिलाफ भी कानून है, लेकिन आज भी मर्डर होते हैं। तो जिस तरीके से इसको परिकल्पित करने का, इसको परिरक्षित करने का अभिप्राय लोकतंत्र में सार्थक, लोकतंत्र का जो पिलर होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका
और चौथा स्तर मीडिया को कहा जाता है, तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चाहिए कि हर मुद्दे पर बेबाकी से सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए, लेकिन वो भी संविधान कानून की मर्यादा में रहकर के किया जाए, तब जाकर के यह उचित लगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे बचती हुई दिखती है, बचकाना हरकतें करती है, बचकाना कार्यशैली अपनाती है। इसकी दिक्कत है कि वो वंशवाद के उपज के जो नेता होते हैं ना, वो नेता मेहनत नहीं करते, और मेहनत नहीं करने की स्थिति में जिस तरीके से वे लोग आज भारत और संसद की सभ्यता का मर्यादा का उल्लंघन करके भी तार तार करते हैं, कभी अगर उन पर प्रिविलेज मोशन लाने का कोई मतलब हम नहीं समझते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी एक जिम्मेवार नागरिक नहीं है? वो बहुत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लोग उन वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं। अगर उनका आचरण अगर अशोभनीय रहेगा तो बाकी सांसदों का आचरण की क्या कल्पना की जाएगी? विपक्ष के सांसदों का, जो उनके बेल में पहुंचने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होने का काम करते हैं। इस तरीके के राजनेताओं को से बचना चाहिए, और उससे राहुल गांधी को कुछ नैतिक रूप से भी अपना जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके के मूल्यों को रक्षा करने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की भी है। धन्यवाद।